हे ज्ञान के बाजार के योद्धाओं वॉरियर्स, मैं हूं आपका दोस्त शहजाद नोमानी, दिल से हिंदुस्तानी जुबान पे सच वाणी। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसने हम सब की जेब, दिमाग और बच्चों के फ्यूचर पर ताला लगा रखा है। मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही फैलती हुई महामारी, ट्यूशन। सोचिए, एक बच्चा हर रोज स्कूल जाता है, 6-7 घंटे पढ़ाई करता है, फिर घर आता है, बस्ता फेंकता है और फिर भागता है ट्यूशन की तरफ। आखिर ट्यूशन क्यों? क्या स्कूल की पढ़ाई काफी नहीं है? क्या हमारे टीचर्स या हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना कमजोर हो गया है, या फिर हम माता पिता, पेरेंट्स, गार्जियंस कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग फैल रही है? आइए कुछ कड़वे सच का सामना करते हैं आपके साथ कि जब स्कूल में जब ज्ञान की ज्योत जलती है, फिर क्यों ट्यूशन की राह नजर आती है। किताबों का बोझ तो बच्चा सह लेता है, पर फीस का बोझ माता पिता पे आता है। यह एक कड़वी सच्चाई। और अभी हाल ही में एक सर्वे हुआ है जो काफी पब्लिकली ओपन प्लेटफॉर्म से मौजूद है कि भारत का हर लगभग तीसरा बच्चा, खासतौर से अर्बन एरियाज में रहने वाला, वो ट्यूशन का सहारा लेता है। और धीरे धीरे रूरल या ग्रामीण इलाके में भी यह आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है और शहरों में तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ट्यूशन का बाजार भारत में खरबों रुपए का है। जी हां, खरबों रुपए का। यह पैसा कहां से आता है? हमारी और आपकी जेब से। अब सवाल यह है कि इससे नुकसान क्या है? सीधी बात, डबल खर्चा। स्कूल की फीस भी दो और ट्यूशन की फीस भी। दूसरा सवाल यह होता है कि समय की बर्बादी। बच्चों के पास खेलने, सोचने, क्रिएटिव होने का टाइम नहीं ही है और ना ही बचता है। वो बस स्कूल से ट्यूशन और ट्यूशन से घर के बीच में झूलता रहता है। तीसरा नुकसान, टेंशन और बोझ। नन्हे कंधों पर किताबों और उम्मीदों का इतना बोझ कि वो बचपन भूल ही जाता है। चौथा, सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी। अगर बच्चा ट्यूशन जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसे यह लगता है कि वो खुद से नहीं कर पा रहा है और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस नीचे चला जाता है। पांचवा नुकसान, स्कूल और टीचर के लिए रिस्पेक्ट नहीं रह जाती। जब बच्चा ट्यूशन पर ज्यादा डिपेंडेंट हो जाता है तो स्कूल में उसका फोकस कम हो जाता है और कई बार वो ये सोचता है, अरे ट्यूशन में तो पढ़ ही लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं। अब आते हैं दूसरे पहलू पर। आखिर हमारे स्कूल कहां पीछे रह रहे हैं? शिक्षक हैं यानी टीचर्स हैं अनमोल, पर सुविधाएं कम हैं। बड़ी कक्षाओं में हम खो जाते हैं। रटंत विद्या, रटने पे जोर, सिलेबस कंप्लीट करने पे जोर, परीक्षा यानी एग्जाम का प्रेशर। एग्जाम होने वाला है, कोर्स कंप्लीट कराओ। एग्जाम होने वाला है, कोर्स कंप्लीट कराओ। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बिग जीरो। सिखाते नहीं जीना, बस नंबरों का है हिसाब। शिक्षा का अधिकार आया, आरटी एक्ट आया 2009। हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। लेकिन बात आती है, क्या गुणवत्ता या क्वालिटी कहां जा रही है? क्वालिटी कहां जा रही है, यह एक बड़ा सवाल है। शिक्षक छात्र अनुपात जो रेशियो है, कई स्कूलों में एक टीचर पर बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं, जिससे हर बच्चे पर ध्यान देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और आज भी रटने पे जोर दिया जाता है, ना कि समझने पर। क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ावा नहीं मिलता। शिक्षकों पर या टीचर्स पर सिर्फ पढ़ाने ही का नहीं, बल्कि कई बार जो एजुकेशन से अनरिलेटेड चीजें हैं उन पर भी उनसे वर्क लिया जाता है, जिससे उनका भी डिस्ट्रैक्शन होता है। और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ये पूरी तरह से परीक्षा यानी एग्जाम और नंबरों पे फोकस्ड है, जिससे बच्चों में सीखने की क्यूरियोसिटी कम हो जाती है। तो अब हम कैसे सुधर सकते हैं? तो क्या हम ऐसी ही ट्यूशन के जाल में फंसे रहेंगे? नहीं, हम बदलाव ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? यहां कुछ तरीके हैं। मिलकर बदलेंगे हम ये पुरानी चाल। ज्ञान की मशाल से करेंगे नया धमाल। शिक्षक, बच्चे और माता पिता की साझेदारी से उज्जवल भविष्य बनेगा सबकी तैयारी से। सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग करनी होगी। उनको टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बच्चों की साइकोलॉजी की लगातार ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। बहुत से प्राइवेट स्कूल्स ऐसे हैं जहां टीचर्स अनट्रेंड होते हैं आज भी, और बहुत से गवर्नमेंट स्कूल ऐसे हैं जहां ट्रेंड होते हुए भी वो उनके अंदर वो क्यूरियोसिटी नहीं होती, वो उस ट्रेनिंग का फुल फ्लेज यूज नहीं करते, और ना वो सिर्फ नौकरी के लिए नौकरी करते हैं, ना कि अपने को उसमें झोंक देने के लिए, अपने पैशन के लिए। तो उनको बेहतर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनको सम्मान देना पड़ेगा, उनको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, उनको इंकरेजमेंट देना पड़ेगा, और कुछ उनके ऊपर बोझ भी कम करना पड़ेगा। स्कूलों में सुधार करना पड़ेगा। स्मार्ट क्लासरूम और लर्निंग सॉफ्टवेयर, डिजिटल बोर्ड, इंटरनेट, और एक जो बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी है, प्राइवेट स्कूल्स जो एफोर्डेबल हैं
उनको भी अब कम करने के लिए नई पॉलिसीज लेके आनी पड़ेगी। लाइब्रेरी और लैब और साइंस लैब को फिर से बढ़ावा देना पड़ेगा, और थिएटर, म्यूजिक, इसको भी इंकरेज करना पड़ेगा, और एक रेशियो को इंप्रूव करना पड़ेगा। अब बात आती है इसमें हम पेरेंट्स क्या कर सकते हैं। ये जो अंधा दौड़ बंद है, इसको बंद करना पड़ेगा। अपने बच्चों की कैपेसिटी पे भरोसा करें, उन्हें ट्यूशन के लिए मजबूर ना करें। स्कूल और टीचर के साथ कंटिन्यूअस एक मीटिंग रखें, उनसे संपर्क रखें, बच्चों की प्रॉब्लम को समझें। घर पर एक माहौल बनाएं, सिर्फ होमवर्क पे नहीं बल्कि डिस्कशन पे। और रटंत विद्या से छुटकारा पाने के लिए हाथ जोड़ के विनती है, बच्चों पे ध्यान दें कि वो किसी भी तरह से रटंत विद्या से छुटकारा मिले और उनको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आए। और सबसे बड़ी बात, जो हमारा एजुकेशन का बजट है वो कम से कम जीडीपी का जो हमारा 6% है वो एजुकेशन पे जरूर खर्च हो, और आरटीई जैसे कानूनों का भी सख्ती से पालन किया जाए। दोस्तों, ट्यूशन कोई समाधान नहीं है बल्कि एक लक्षण है। लक्षण इस बात का है कि हमारी शिक्षा या हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं लचर हो रहा है, कहीं ना कहीं वीक हो रहा है। हम सब माता पिता, टीचर्स, गार्जियंस, बच्चे, गवर्नमेंट, हम सबको मिलकर काम करें तो हम एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार कर सकते हैं जहां हर बच्चा स्कूल में ही अपना बेस्ट दे सके बिना किसी एक्स्ट्रा ट्यूशन के। तो ज्ञान की रोशनी अब खुद से जलाएंगे, ट्यूशन के फंदे को दूर भगाएंगे। स्कूल ही बनेगा मंदिर शिक्षा का, भारत का हर बच्चा बनेगा सितारा जग का। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ट्यूशन जरूरी है या हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को और बेहतर बनाना चाहिए? रॉट लर्निंग या रटंत विद्या से हमें कैसे छुटकारा मिलेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह से महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हमारी आपकी बात होती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।